Hello everyone, welcome to today's class. This is Assistant Professor Muskan Jain and let's talk about anther wall. Anther wall की जो layers हैं इसके बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो जो anther होता है इसमें 4 layers पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 layers दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीकम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं अभी हम जानेंगे। एपिडर्मिस, एंडोथीकम, देन आएगी मिडिल लेयर्स एंड देन टेपेटम। ये है टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और ये इसका एक एनलार्ज व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें एपिडर्मिस क्या होती है। तो एपिडर्मिस जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। एंथर की बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इट इनक्लोजेज आर्कीस्पोरियल सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट। ये क्या करती है, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होती है उनको इनक्लोज करके रखती है, बंद करके रखती है और उसके प्रोडक्ट्स को भी अपने पास रखती है। इट स्ट्रेच्ड एंड फ्लैटेंड इन मेच्योर्ड एंथर। मेच्योर एंथर में ये स्ट्रेच्ड और चपटी पाई जाती है। इसका फंक्शन, मेन फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एंथर वॉल्स के बारे में। पहली जो वॉल है वो है एपिडर्मिस। इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम दी एंथर। जो एंथर है उससे वाटर लॉस को ये रोकती है, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एंथर। एंथर को क्या करती है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद द इंडोथीकम। इंडोथीकम के साथ साथ एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है वो होती है इंडोथीकम। तो उसके साथ मिल करके ये क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। किसको, एंथर को, ठीक है। देन इट प्लेज अ रोल इन एंथर डायहिसेंस एंड रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स। एंथर को डायहिसिस होने में, मतलब मूवमेंट करने में और अपने पोलन रिलीज करने में ये मदद करती है। साथ ही साथ ये गैशियस डिफ्यूजन में भी मदद करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर, ठीक है। फिर अगली जो लेयर है उसका नाम है एंडोथीकम। एंडोथीकम इज सेकेंड लेयर। हाइपोडर्मल इन ओरिजिन। ओरिजिन में ये हाइपोडर्मल होती है। प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस के नीचे ये पाई जाती है। आउटरमोस्ट लेयर डिराइव्ड फ्रॉम पेराइटल सेल। ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं ना उनसे डिराइव की गई आउटर मोस्ट लेयर होती है। परसिस्टेंट इन मेच्योर एंथर। मेच्योर एंथर में परसिस्टेंटली पाई जाती है, मतलब बिना रुके ये ऐसी करके एंथर में पाई जाती है। यूजुअली ये जो होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है, साथ ही साथ यूनी न्यूक्लिएट एंड हाईली वैक्यूलेटेड होती है। बहुत सारे इसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं स्टोरेज के लिए और सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। देन हम बात करें फ्यू स्टार्च ग्रेन्स में भी फाउंड इन द सेल्स। कुछ कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं। सेल्स जो होते हैं इसके रेडियली इलोंगेटेड होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। एंडोथिकल थिकनिंग्स इसमें पाई जाती हैं और यह जो थिकनिंग्स होती हैं वो बनी होती हैं ए सेलुलोज एंड लिटिल अमाउंट ऑफ लिग्निन, ठीक है। लिग्निन और सेल्यूलोज की बनी होती हैं। फिर ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, मीन्स दे एब्जॉर्ब वाटर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ऐसे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। साथ ही साथ थिकनिंग्स अराइज फ्रॉम द इनर टेंजेंशियल वॉल एंड रन आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स। थिकनिंग जो रहती हैं वो अंदर की वॉल्स की तरफ से ज़्यादा होती है और बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ और ज़्यादा हो जाती है। आउटर टेंजेंशियल वॉल रिमेन थिन। आउटर जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। फाइब्रस बैंड्स टुगेदर विथ स्टोमियम प्रोवाइड मैकेनिकल फोर्स फॉर एंथर डायसेंस। मतलब ये जो हमारा एंथर है ना इसके डायसिस के लिए जो एनर्जी होती है ना, मैकेनिकल फोर्स होती है, वो एंडोथीकम प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से हमें क्लियर हो गया। देन हम देखें भाई मिडल लेयर्स एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो जो मिडल लेयर्स होती हैं
यूजुअली एपीहेमरल एंड बिकम्स फ्लैटेंड, ये एपीहेमरल्स होती हैं और फ्लैटेंड हो जाती हैं। कब हो जाती हैं? बाय द अर्ली मियोसिस इन पोलन मदर सेल, जो पोलन मदर सेल्स होता है उसमें जब अर्ली मियोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान ये चपटा हो जाता है। 1 to 3 middle layers, sometimes more, एज इन लिलियम, ये एक एग्जाम्पल है कि इसमें बहुत सारी मिडल लेयर्स पाई जाती है, यूजुअली 1 से 3 ही होती हैं। वॉल्फिया और वेलेस्नेरिया में ये एब्सेंट होती हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मिडल लेयर कहाँ एब्सेंट होती है, किसके एंथर में एब्सेंट होती हैं, तो वॉल्फिया और वेलेस्नेरिया के एंथर में ये एब्सेंट होती हैं। सेल्स कैसे होते हैं इसके? फ्लैटेंड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल्स भी इसमें उपस्थित होते हैं। फिर हम बात करें, मे बिहेव एज अ एंडोथीकम बाय डेवलपिंग फाइब्रोस थिकनिंग्स, फाइब्रस थिकनिंग्स के बन जाने की वजह से ये क्या करते हैं? एंडोथीकम जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, और ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, विच गेट्स मोबिलाइज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ पोलन, जो कि पोलन के डेवलपमेंट के दौरान मोबिलाइज्ड हो जाता है। It get crushed during meiosis in microspore mother cell, MMC is microspore mother cell, इसमें ये क्या हो जाता है? क्रश हो जाता है, ठीक है। So this is the middle layers and the next one is tapetum, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट एंड मोस्ट कंस्पीशियस लेयर ऑफ एंथर वॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4th लेयर है, इनर मोस्ट है, कंप्लीटली सराउंडेड बाय स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके आसपास क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। यूजुअली सिंगल लेयर होती है, यूजुअली कैसी होती है? सिंगल लेयर की ये होती है। प्राइमरी न्यूट्रिटिव एंड सिक्रीटरी फंक्शन, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि यह क्या है? न्यूट्रिटिव है, साथ ही साथ सिक्रीटरी इन फंक्शन है। इट कंटेन्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है और गाढ़ा साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। डिजेनरेट्स कम्प्लीटली बाय द टाइम ऑफ एंथर डायसेंस, जब एंथर्स का डायसेंस होता है तो उस समय ये क्या हो जाता है? पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाती है। मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम पेराइटल सेल, मोस्टली कहाँ से बनती है? पेराइटल सेल से बनती है, बट कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम कनेक्टिव डायमॉर्फिक इन इलेक्ट्रा थॉम्सोनी, कभी कभी यह कनेक्टिव डायमॉर्फिक से भी बन सकती है। इसके जो सेल्स होते हैं वो पॉलीप्लाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियाई की डिवीजन की वजह से फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई बन जाती है, एंडोमाइटोसिस हो जाता है या पॉलीटेनी हो जाता है। यह हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिजेंबल करते हैं, मतलब टेप्टम जो है वो इनर मोस्ट है। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है भाई कि टेप्टम इनर मोस्ट है और टेप्टम क्या होती है? न्यूट्रिटरी और सिक्रेटरी फंक्शन करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टेप्टम, है ना। टेप्टम क्या है? इनर मोस्ट एंड द मोस्ट कंस्पीशियस लेयर ऑफ एंथर वॉल है। अब जो ये टेप्टम है ये 2 प्रकार की होती है, अमीबाइड या इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियल या सिंक्टियल टेप्टम, ये नाम है इसका, और दूसरी जो है वो सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर या पेराइटल या नॉन सिंक्टियल टेप्टम, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बट पीजी में ये क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टेप्टम। देन डिफरेंस बिटवीन द टेप्टम्स, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। 2 तरीके की टेप्टम मैंने आपको बताई थी, वन इज़ अमीबाइड एंड द अदर वन इज़ सिक्रीटरी, ठीक है। टेप्टम ब्रेक्स डाउन अर्ली, ये वाली जो है वो जल्दी टूट जाती है, ये वाली इंटैक्ट रहती है। सेल्स फ्यूज टू फॉर्म टेप्टल प्लाज्मोडियम, टेप्टल प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं।
सेल्स एक्सक्रूड इन स्पोरोजिनस कैविटी, स्पोरोजिनस कैविटी में इसके सेल्स एक्सक्रूड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म इनगल्फ्स माइक्रोस्पोर लाइक अमीबा, जो इसका कोशिका द्रव होता है वो अमीबा जैसे माइक्रोस्पोर को इनगल्फ कर लेता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर सिक्रेटेड, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। ऑर्बिक्यूल्स या उबिश बॉडीज़ ये इसमें नहीं दिखते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियोस में बताऊंगी। हैज़ नो रोल इन एक्साइन फॉर्मेशन, एक्साइन फॉर्मेशन में इसका कोई उपयोग नहीं होता है। इंटाइन और एक्साइन के बारे में भी हमें इसमें समझना है कि ये एग्जैक्टली होती क्या है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। और इनमें मॉडरेट नंबर ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं सिक्रीटरी वाले के, तो इसमें टेप्टल सेल इंटैक्ट रहते हैं, प्लाज्मोडियम नहीं बनता है, सेल अपनी जगह पर रहते हैं, सेल माइक्रोस्कोप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर सिक्रेटेड, कोई भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होता है। ऑर्बिश या ऑर्बिक्यूल्स बॉडीज आर सिक्रीटेड, यहाँ पर नो है, यहाँ पर यस है, ठीक है। इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड हाई नंबर ऑफ राइबोसोम्स इसमें होते हैं। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस, और ये इनके बारे में पॉइंट्स भी आप अपने मन से बना करके पैराग्राफ में लिख सकते हैं एग्जाम में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टेपिटम क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेपिटम। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ गुड डे।